हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय चौधरी और हम फिर से आ चुके हैं वर्धा एन्क्लेव, जिसकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे क्वेरी करी, हमारे पास फ़ोन किया और बोला कि सर हमें इस पे प्रॉपर्टी चाहिए। और आज के बाद हम एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए और वो लोग कहते हैं सर हम प्रॉपर्टी लेते समय कैसे चेक करें कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। आपको ये पता चलेगा इस सीरीज़ में कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या चीज़ें चेक करें। रजिस्ट्री अगर आपको चेक करनी है तो वो कैसे चेक करें, दाखिल खारिज अगर आपको चेक करना है तो वो कैसे चेक करें, लोन अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ की मैक्सिमम जानकारी आपको हमारे साथ में मिस्टर अजय पांडे जी देंगे। तो नई सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये सीरीज़ शुरू हो रही है। इस सीरीज़ में आपको बताएंगे कि आपको प्रॉपर्टी किस जगह परचेज करनी चाहिए। ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की हमारी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए पूछते हैं अजय जी सर से। अजय, क्या चीज़ें हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया आपने एजुकेशनल सीरीज़ अपने व्यूवर्स के लिए शुरू किया है, जिसमें हम ये तय करने जा रहे हैं कि हमारा लोकेशन कौन सा होना चाहिए। हमें सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी साइट पे विज़िट करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करने का इरादा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लोकेशन की बात हम करें कि जब भी वो किसी साइट पे जाते हैं तो प्रिफ़र करें कि हाईवेज़ के जितने करीब उनका इन्वेस्टमेंट होगा, फ्यूचर में उतनी जल्दी उन्हें रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। दूसरी चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हाईवे से हमारा जो प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाला जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है, उस सड़क के हालात कैसे हैं, उस सड़क पे सेफ्टी के कितने मेजर्स लिए गए हैं। और अगर आपका डेवलपर ये कहता है कि ये सड़क जो है हमारी ये फ्यूचर में XYZ एक्सप्रेस वे बन जाएगी या हाईवे बन जाएगी, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी ज़रूर चेक करें, उन दस्तावेज़ों की डिमांड करें कि ये कैसे आपने बोला ये सड़क बन जाएगी। इन चीज़ों को अवश्य आपके व्यूवर्स को क्रॉस चेक करना चाहिए। केवल डेवलपर या जो सेल्समैन हैं उनकी बातों में आकर के वहाँ पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए अजय जी, क्योंकि आप भी समझते हो ये प्लॉट्स का सिलसिला है। कैसे सारी चीज़ें चेक करेंगे? जब आप प्रोजेक्ट को किसी हाईवे से कनेक्ट कर रहे होते हो, वो रास्ता हमेशा ही गवर्नमेंट के नक्शों पे, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में अवश्य ही मेंशन होता है। जैसे अगर आपके कस्टमर मान लो जेवर एयरपोर्ट के आसपास में अगर देख रहे हैं तो उनको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट से जानकारी मिल जाएगी कि क्या जो सड़क बताई जा रही है वो भविष्य में एग्जिस्ट करेगी या इसका चौड़ीकरण होगा या ये सड़क नक्शे पे है भी या नहीं। इसी तरीके से अगर आप हमारी साइट पे आते हो तो हम जिन सड़कों के बारे में बता रहे हैं, एज ए ऑनेस्ट डेवलपर हमें उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे आप ये चेक कर सकें कि ये रास्ते कल को रहेंगे और चौड़े होंगे, डेवलप होंगे या ऐसे ही रह जाएंगे। जैसा भी आपने बताया कि जेवर की जो अथॉरिटी है वो नोएडा होती है, वैसे ही यहाँ की जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं तो यहाँ की अथॉरिटी कहाँ पड़ेगी? उसके बारे में प्रोजेक्ट 4 के नाम से या अदर तरीके से कैसे आप देख सकते हो, वो लिंक्स जो हैं हम वो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि पूरी तसल्ली के साथ आप ये देख सकें कि ये जो प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं डेवलपर के द्वारा वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है कि वो ऑनलाइन भी हम चेक कर पाएंगे? बिल्कुल सारे प्रावधान होते हैं। आप उन डेवलपर से आप इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट सरकारी ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगी या केंद्र सरकार बनवाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है तो फिर आप आसानी से देख सकते हो उसको वेबसाइट पर जा कर के कि ये कहाँ पर मेंशन है या नहीं है। जब लोकेशन के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि आपको जो डेवलपमेंट दिया जा रहा है क्या उस सोसाइटी में सारी आधारभूत आवश्यकताएँ हैं भी या नहीं हैं। जैसे कि एक सही चौड़ाई की सड़क होनी चाहिए। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट की सड़कों को मैं तो सड़क नहीं मान सकता हूं अजय जी, और आपके व्यूवर्स भी इस बात पे सहमत होंगे। तो कम से कम 20 फीट की सड़कें, 30 फीट की सड़कें आपकी सोसाइटी में ज़रूर होनी चाहिए। और वो सड़कें ऐसी हों कि आपका डेवलपर ये ना बोले कि जब 50% बसावट हो जाएगी तब हम डेवलप करेंगे जी, क्योंकि अमूमन आपके व्यूवर्स और हम लोगों ने ये देखा है कि प्लॉट बिकते बिकते डेवलपर भी गायब हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
कि पीछे के प्रोजेक्ट्स में उस डेवलपर ने या आप जो प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट में भी डेवलपर ने कितना डेवलपमेंट किया है, क्या आपके बच्चों के लिए वहाँ पे सोसाइटी का पार्क है, कॉमन एरिया है या नहीं है, क्या कोई कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर आपके व्यूवर्स को रखना चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज दी है आपने हमारे व्यूअर्स को। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या वो सारी चीज़ें आपके अपने प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल हैं? बहुत बढ़िया सवाल अजय जी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये NH24 जिसे हम दिल्ली हापुड़ हाईवे के नाम से भी जानते हैं, इसी पर सिचुएटेड है। ये फ्लाईओवर बन रहा है और इसके ऊपर 14 लेन की सड़क से सीधा 35 मिनट में अक्षरधाम पहुंच सकते हैं और इधर को ये हाईवे जो है बरेली की ओर चली जाती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे प्रोजेक्ट की जो दूरी है वो मात्र 300 मीटर है। यहाँ का जो एंट्रेंस है वो किस तरीके से, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि NH24 आपके ठीक सामने में है और ये शिव मंदिर जो है, प्राचीन शिव मंदिर, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है यहाँ के लिए। और भगवती इंस्टीट्यूट अपने आप में फेमस लैंडमार्क है, जहाँ से आपके व्यूअर्स सीधे 60 फुटे रोड से 300 मीटर की दूरी पे हमारे प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं और बहुत ही इजी अप्रोच है। हाईवेज़ पे आपको शेयर्ड ऑटो मिल जाती हैं, सिटी बसेस मिल जाती हैं, कनेक्टिविटी की कोई मुद्दा ही नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत ही आसानी से आप गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, आप बस अड्डे, कहीं भी पहुंच सकते हैं। क्या बात है। तो अजय जी, जैसा कि मैं आपको व्यूवर्स को बताना चाह रहा था कि लोकेशन में जो प्रेफरेंस होती है उसमें से एक होता है एजुकेशन आपके बच्चों के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारी साइट जो आपके सामने में है, मात्र यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। इसके अलावा 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर की घेरे में यहाँ पे 14 कॉलेजेस हैं। क्या बात है। वर्ल्ड स्कूल्स हैं। तो एजुकेशन की, उसके बाद में हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ आपके व्यूवर्स के बच्चों को एजुकेशन और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया सर। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली, जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई शुरुआत में। लोकेशन पर जाना बहुत ज़रूरी है। उस रास्ते को एक बार मैं आपके व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा कि जो अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है वो इसका चौड़ीकरण करेगी और इसके लिंक्स आपको वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कि जो व्यूवर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कितनी तारीख को ये सूचना छपी है। उसके साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट की कौन सी साइट पे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डिटेल उस लिंक में आपके व्यूवर्स को मिल जाएगा। क्या बात है। सारी चीज़ें आपको क्लियर और सच्चाई के साथ मिलेंगी। आपको जैसा आप इस कटिंग में देख पा रहे हैं, तो ये रोड जो है चौड़ा होगा आने वाले टाइम में। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पर। लेट्स मूव। सर, इसका मतलब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, आपका ये कहना है? बिल्कुल अजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि जिन पैरामीटर्स को हमने सेट किया है एक लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए, उससे आपके व्यूवर्स कितने सहमत हैं। दूसरी बात, डेफिनेटली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये उन पैरामीटर्स पे 100% खड़ा उतरता है और आपके व्यूवर्स भविष्य में भी किसी भी प्रोजेक्ट का अगर सिलेक्शन करते हैं तो इन पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान में रखें। सर, जैसा कि इस वीडियो में आपने ये बताया कि लोकेशन कैसे सेलेक्ट करी जाए, और अगली वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं और हम हमारे व्यूअर्स को हम क्या नॉलेज देने वाले हैं अगली वीडियो में, उसके बारे में छोटी सी झलक बताइए प्लीज़। ज़रूर। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हो तो उस टाउनशिप डेवलपर से, उस प्लॉटर से, उस बिल्डर से आपको किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आप क्रॉस वेरीफाई किन किन पोर्टल से कर सकते हैं, कहाँ से आप ये जांच सकते हैं कि सही चीज़ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस तरह की जानकारी जो आपके व्यूवर्स जानना चाहते हों वो हमारा अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। और ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आप अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप पे पहले ही पहुंच जाए। जी बिल्कुल, आपको ये काम करना पड़ेगा और इसी तरीके की वीडियो, मैक्सिमम वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अजय पांडे सर की तरफ से और अजय चौधरी की तरफ से। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद।